नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जरूरी पाठशाला पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। दोस्तों, ये उन प्रश्नों में से है जो कि छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, आने वाले छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छा से देखें और सारे क्वेश्चन को आप याद कर ले। दोस्तों, इससे पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हो गया है जिसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बस्तर उच्च भूमि जिसे किस नाम से जाना जाता है जो कि छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित है। यानी कि दोस्तों, छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में कौन सी जगह स्थित है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है रायगढ़ पठार, मैकाल गुफाएं, दंडकारण्य या धर्मजयगढ़। तो दोस्तों, इनमें से आपको सही आंसर पे टिक करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दंडकारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु जोन के अनुसार कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के मैदान में स्थित है। देखिए दोस्तों, कृषि जलवायु जोन के अनुसार कौन सा जिला इनमें से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के मैदान में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है बलरामपुर, जशपुर, सुकमा या दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग। दुर्ग जिला क्या है तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैदान में स्थित है। किसके अनुसार? तो कृषि जलवायु जोन के अनुसार आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1900 में मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का जिन्होंने शुभारंभ किया था उस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है। दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का जो प्रकाशन किया है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित माधवराव सप्रे। ये क्या है तो दोस्तों छत्तीसगढ़ पत्रिका का शुभारंभ इन्हीं ने किया था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरपंथी किस अवधि में छत्तीसगढ़ आए थे। कबीरपंथी आपका मुगल काल में आए थे या गुप्त काल में आए थे या सातवाहन काल में आए थे, आपको बताना है। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कबीरपंथी मुगल अवधि में छत्तीसगढ़ आए थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हलवा विद्रोह कब शुरू हुआ था। 1855 में, 1774 में, 1798 में या 1832 में। दोस्तों, आप सभी को पता है हलवा विद्रोह बहुत बार बता दिए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1774 में हलवा विद्रोह शुरू हुआ था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2007 के बाद किस दिन को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है जब छत्तीसगढ़ी को विधानसभा में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाए जाते हैं? 28 मई, 28 जुलाई, 28 सितंबर या फिर 28 नवंबर, कब मनाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 नवंबर। 28 नवंबर को क्या मनाए जाते हैं? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाए जाते हैं। और ये कब से मनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, 2007 के बाद से ये मनाए जाते हैं 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा त्यौहार धरती माता का सदरता में मनाया जाता है। तो दोस्तों, धरती माता की सदरता में कौन सा त्यौहार मनाए जाते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से कजरी महोत्सव, गोंचा महोत्सव, सरहुल महोत्सव या मड़ई महोत्सव। इनमें से आपको बताना है कि धरती माता की सदरता में कौन सी त्यौहार मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, वो कौन सी त्यौहार है? तो सरहुल त्यौहार, आपको याद रखना है, सरहुल त्यौहार धरती माता की श्रद्धता के लिए मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक नर्तक देवदास बंजारे किस नृत्य शैली से जुड़े हैं। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा
नृत्य किससे जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंथी डांस। पंथी डांस किससे जुड़े हैं? तो दोस्तों देवदास बंजारे से जुड़े हुए हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है? इनमें से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है कि छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में हमेशा जो है कि प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट है आप सारे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर ले। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुल्ली। फुल्ली कौन सा आभूषण है? तो दोस्तों ये नाक में पहनने वाले आभूषण है, फुल्ली आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस गायन शैली से प्रख्यात गायिका सुरुज बाई खांडे जुड़ी थी? दोस्तों सुरुज बाई खांडे कौन से गायिका से जुड़ी थे, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरथरी। भरथरी गायिका से कौन जुड़े थे? तो दोस्तों सुरुज बाई खांडे जुड़े थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों देखिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु जो है वो दोस्तों क्या हो जाएगी? 35 साल। आपको याद रखना है 35 साल राज्यपाल के नियुक्ति के लिए आयु की जरूरत होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता को के द्वारा नियुक्त किया जाता है? यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता जिसको आप एडवोकेट जनरल कहते हैं, उसको किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा, या फिर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो दोस्तों महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा। और राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 35 साल आपको याद रखना है ये सारी बातें। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जब सदन सत्र में नहीं होता है, दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जब सदन सत्र में कोई नहीं होते हैं, यदि सरकार कोई कानून लागू करना चाहती है तो वह किसके द्वारा जारी करती है जिसमें कानून प्रावधान शामिल है? तो दोस्तों जब सदन में कोई सत्र नहीं होते हैं और सरकार कोई कानून लागू करते हैं तो दोस्तों वो किसके द्वारा मतलब जो कानून जारी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यादेश। अध्यादेश के द्वारा ये कानून जो है शामिल होगा। और दोस्तों ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों जब स्पीकर नहीं रहे तो उस सदन की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, चेयरमैन या फिर राज्यपाल? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चेयरमैन के पैनल के सदस्य। चेयरमैन के पैनल के सदस्य दोस्तों उसकी अध्यक्षता करती है, कब? जब स्पीकर की अनुपस्थिति में, यानी कि स्पीकर जब नहीं रहते हैं तब, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने कोयले क्षेत्र है? 9, 10, 12 या 14? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुल आपका 12 कोयला क्षेत्र है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क भंडार उन चट्टानों से जुड़े हैं जिन्हें दुनिया भर में किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क भंडार किन चट्टानों से जुड़े हैं जिन्हें दुनिया भर में किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों हेमेटाइट। हेमेटाइट के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों क्या? तो दोस्तों लौह अयस्क भंडार, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का बालकों का एल्युमिनियम निष्कर्षण प्लांट जिले में कार्यरत है? तो दोस्तों ये कौन से जिले में है बालकों का एल्युमिनियम निष्कर्षण प्लांट? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कोरबा। कोरबा जिले में ये स्थित है बालकों का एल्युमिनियम
निष्कर्षण प्लांट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, जून 2019 में जारी हुई नीति आयोग की स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? दोस्तों, 2019 में जारी नीति आयोग की स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत की सूची में छत्तीसगढ़ किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अचीवर्स। अचीवर्स श्रेणी के अंतर्गत आते हैं छत्तीसगढ़, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मेरिया या माड़िया विद्रोह जो कि प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से एक है, किन वर्ष दौरान हुआ? दोस्तों, मेरिया जिसको माड़िया विद्रोह भी कहा जाता है, ये किस वर्ष हुआ आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 1842 से लेके 1863, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने परललकोट विद्रोह का नेतृत्व किया था? दोस्तों, परललकोट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ज्ञान सिंह, गोपीनाथ कपरदास या वीर नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों, परललकोट विद्रोह का नेतृत्व किया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक राज्य एजेंसी है जो छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों की खोज में लगी हुई है? दोस्तों, वो कौन सी एक एजेंसी है जो छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों की खोज में अभी तक लगी हुई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूविज्ञान और खनन निर्देशालय। इसका सही आंसर हो जाएगा भूविज्ञान और खनन निर्देशालय, जो है एक एजेंसी है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज संसाधनों की खोज में लगी हुई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ नाटक ऊंच नीच छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने लिखा है? ऊंच नीच एक छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा लेखक ने ये नाटक लिखे हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल ऊंच नीच नाटक के लेखक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जनजाति की पिथौरा शैली एक प्रकार की क्या होती है? तो दोस्तों, ये एक प्रकार की चित्रकारी होती है, आपको याद रखना है। पिथौरा शैली एक प्रकार की चित्रकारी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, FSI की रिपोर्ट 2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 41.33% होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चिरीमिरी कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? चिरीमिरी कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कौन सी जगह पे स्थित है? तो दोस्तों, कोरिया जिला। कोरिया जिला में ये कोयला क्षेत्र स्थित है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आज पर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे इस तरह की वीडियो की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।